हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे कैनफ प्लांट, जिसको हिबिस्कस कैनाबिनस, जावा जूट या डेक्कन हेम्प के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावर्स आप देख ही सकते हैं और ज़रूर बताइएगा कि है ना ब्यूटीफुल। तो ये जो प्लांट है, जब इसमें आप पानी नहीं देते हैं, यानी पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है और दिन में 2 बार हमें इस प्लांट को वाटरिंग करना होता है। एक बार हम लगभग 11 या 12 बजे के आसपास इसमें पानी देते हैं। दूसरी बार हम शाम को जब अपने गार्डन में दूसरे प्लांट्स को पानी देने के लिए आते हैं, तब इस प्लांट में पानी देते हैं। तो अगर दोपहर में इसको पानी देना हम भूल जाएं, यानी वाटरिंग करना भूल जाएं, तो दोपहर के बाद जब हम शाम को गार्डन में जाएंगे तो ये प्लांट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पत्तियां मुरझाई हुई रहेंगी, नीचे को झुकी हुई, तो वो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही इस प्लांट को पानी देते हैं, फिर ये दोबारा से ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम दोपहर में कुछ प्लांट्स को पानी देना नहीं भूलते हैं, क्योंकि दोपहर की जब तेज़ धूप होती है, तब जिन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वो मुरझाने लगते हैं। इसीलिए टाइम से वाटरिंग करना ज़रूरी है। और अब आप देखेंगे कि प्लांट कितना हेल्दी है, लीव्स भी ठीक है, क्योंकि हम पानी पर ध्यान देते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट फ्लावरिंग थी। जो पहले दिन के इसके फूल खिले थे, वो 2 या 3 ही फ्लावर्स खिले थे। तो फर्स्ट डे हम प्लांट की वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, तो सेकंड डे हमने प्लांट की वीडियो शूट की, जिसमें कुछ फ्लावर्स फिर से खिले हुए थे। तो इस बार ये जो कैनफ प्लांट है, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखी हैं कैनफ प्लांट के बारे में, तो आपने देखा होगा कि हमने इसको ज़्यादा बड़ा पॉट कभी नहीं दिया, क्योंकि कैनफ प्लांट छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में ईजिली ग्रोथ कर लेता है। जो हमारा सबसे पहला प्लांट था, जो हमें एज अ गिफ्ट मिला था, वो पॉली बैग में था और उसकी फ्लावरिंग आपने देखी ही थी। वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो इस बार पापा ने ग्रो बैग में ये इसका एक सीड ग्रो कर दिया था, जिसको लगभग जून से आप ग्रो कर सकते हैं। यानी कैनफ प्लांट को ग्रो करने का जो बिल्कुल सही समय है, वो जून, जुलाई, अगस्त, इसमें आप इनके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। तो आपको ये लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी फ्लावर्स देता रहता है। तो जब ग्रो बैग में इसका सीड जर्मिनेट हो गया, तो हमने सोचा कि इसको हटाकर कहीं और ग्रो करेंगे, क्योंकि ग्रो बैग इसके लिए हम नहीं यूज़ करने वाले थे। लेकिन फिर भूल गए और ऐसे ही चलता गया और ये प्लांट ग्रोथ करता गया। और एक टाइम पे जाके ये प्लांट इतना बड़ा हो गया कि देखकर एकदम से लग रहा था कि ये तो एकदम से फैलता चला गया। और लेकिन उस पर कोई कलियां नहीं आ रही थी। लेकिन पता था कि कोई भी प्लांट है, जब वो सीड ग्रो करते हैं आप, तो कम से कम 2 से ढाई महीने लग जाते हैं उसके फ्लावरिंग पाने के लिए। तो अभी हमारे यहाँ 2-3 दिन तक लगातार काफ़ी बारिश हुई है और आंधी भी आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी प्लांट्स नीचे गिर जाते हैं। और ऐसे ही एक कैनफ प्लांट था जो कि भारी हो चुका है, तो ये हवा की वजह से, आंधी की वजह से नीचे गिर गया और इसकी एक ब्रांच में क्रैक आ गया। लेकिन हमने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा। अगर हम इस प्लांट को ऐसे ही रहने देते, तो ये ऐसे ही ग्रोथ करता जाता, देखने में भी खूबसूरत नहीं लगता। और फिर इसकी जो ब्रांच थी, जो टूट गई थी, लेकिन प्लांट से अलग नहीं हुई थी, तो उसको ऐसे ही पहले ठीक करना ज़रूरी था। अगर हम इस प्लांट को ऐसे ही रहने देते, तो ये ऐसे ही रह जाता और बेकार हो जाता। तो जिस दिन बारिश की शुरुआत हुई, उस दिन सुबह बारिश नहीं हुई थी और सुबह इस पे लगभग 70+, यानी कि 70 से भी ज़्यादा फूल खिले हुए थे। लेकिन हम वीडियो नहीं शूट कर पाए। फिर बारिश आ गई और बारिश के बाद जब हम ऊपर गए प्लांट्स को देखने के लिए, तो ये जो फ्लावर्स थे, ये सभी स्प्रिंट हो चुके थे, सभी मुरझा चुके थे। तो फिर हम जो वो 70+ फ्लावर्स था, उसको हमने मिस कर दिया। लेकिन फिर हमने सोचा था, जब इतनी सारी कलियां हैं, तो किसी ना किसी दिन तो ढेर सारे फ्लावर्स खिलेंगे ही, जो हम अपने व्यूअर्स से शेयर करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, लगभग इसमें 7 से भी ज़्यादा टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं। और उसमें अगर आप अंदाज़ा लगाएं, तो अगर एक टहनी पर भी 10 फ्लावर्स खिल जाएं, तो आप समझ ही सकते हैं कि 70 से ज़्यादा फूल इस पे आ चुके होंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। कितने सारे फ्लावर्स एक प्लांट पे आए हुए हैं। तो कैनफ प्लांट अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो उसको एक बड़े ग्रो बैग में ग्रो कीजिए। जो हमारे ग्रो बैग्स हैं, वो लगभग 12x12 के ग्रो बैग हैं। और उसमें अगर आप एक कैनफ प्लांट ग्रो करते हैं, तो इतने सारे फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि प्लांट इतना बड़ा और हेल्दी हो जाता है, जो कि आपके गार्डन में, या अगर आपका एंट्रेंस है जहाँ पर 3 से 4 घंटे की धूप आ जाती है, तो ग्रो बैग में इसका जो सीड है वो जर्मिनेट कीजिए। हल्का उसमें नमी बनाकर रखिए, ग्रो कीजिए। जब वो जर्मिनेट हो जाए, तब उसकी अच्छी देखभाल कीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी खास फर्टिलाइजर के ये ग्रोथ करता जाता है। तो बारिश हो रही थी, बारिश में ही हमने ये प्लांट को वहाँ से उठाया और ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर इसको थोड़ा सपोर्ट मिल सके। और जहाँ से ब्रांच टूट गई थी, वहीं से इसको जगह जगह, धागा उस समय नहीं था हमारे पास, लेकिन एक वायर था, उसी की हेल्प से इसको बांध दिया और सपोर्ट दिया।
तो इस तरह से सपोर्ट देने से जो प्लांट था, जो उसकी टहनी थी वो भी नहीं टूटी और प्लांट सीधा भी हो गया। अब कितनी भी आंधी चले ये जो प्लांट है गिरेगा भी नहीं, इसकी कोई ब्रांच टूटेगी भी नहीं। जैसे कि हमने अपने ये पैशन प्लांट को इस वायर के साथ थोड़ा सपोर्ट दिया हुआ है, और अलामांडा वाइन और अलामांडा का जो श्रब है उन सभी प्लांट्स को हमने जो एक तार है उसके साथ सपोर्ट दे दिया है। तो अब ये प्लांट आंधी में भी नहीं गिरेंगे और इनकी जो शेप है वो भी बेकार नहीं होगी, कोई ब्रांच भी नहीं टूटेगी और बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करते रहेंगे। तो अब हमारे कैनफ के कुछ और प्लांट्स भी आप देख सकते हैं। ये एक छोटा सा प्लांट है जो कि 6 इंचेस के थर्मोपॉट में हमने लगाया हुआ है। तो 2 पौधे हैं, इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं। जिस दिन प्लांट ढेर सारे फ्लावर्स देता है तो उसमें उस प्लांट की एनर्जी वेस्ट होती है, तो नेक्स्ट डे जब प्लांट फ्लावरिंग करेगा तो फ्लावर्स कम आएंगे, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी दे चुका है जो उसने फर्स्ट फ्लावरिंग की थी। तो 70 फूल देने के बाद जो इसकी नेक्स्ट फ्लावरिंग हुई नेक्स्ट डे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लावर्स नहीं खिले हुए हैं, लेकिन कलियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हर रोज़ इस पर आपको 10 से 15 फ्लावर्स ज़रूर मिलेंगे। और इसको बंदर भी नुकसान थोड़ा सा पहुँचा देते हैं कभी कभी, और जो बीटल होता है वो भी इसकी पत्तियां खा जाता है। लेकिन ये देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं कि आपको इसको अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करना चाहिए। एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए कि जो इसकी कलियां इस तरह से मुरझाई हुई होती हैं, यानी कि जो लास्ट डे के फ्लावर्स स्पेंड हो चुके हैं उनकी जो कलियां हैं उसको आप अपने गार्डन से दूर फेंक दें, या उन स्पेंड हुए फ्लावर्स को यानी मुरझाए सूखे फूलों को उठाकर आप पॉट में ही डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र का भी काम कर जाएंगी और इसका नुकसान क्या है ये आपसे वीडियो में आगे शेयर करेंगे। तो ये आज की वीडियो है। आज भी काफ़ी सारे फ्लावर्स खिले हुए थे, तो हमने सोचा आज ही आपसे ये वीडियो शेयर कर देते हैं, और जिस दिन और भी ज़्यादा फ्लावर्स खिलेंगे तो किसी और वीडियो में आपसे इसकी फ्लावरिंग शेयर कर देंगे। तो जो कैनफ प्लांट है, जब हमने इसका सीड ग्रो किया, एक तो ये जर्मिनेट इजीली हो जाते हैं, लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो पौधा है वो अच्छे से बन जाता है, और उसके बाद भी आपको कोई खास देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ऐसी जगह आपको प्लांट को रखना होता है जहाँ कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिल जाए। बस पानी का आपको ध्यान रखना होगा। अगर ज़्यादा तेज़ धूप मिलती है, ज़्यादा देर की धूप मिलती है, तो आपको पानी पर ध्यान रखना होगा, और दिन में 2 बार इसको प्लांट को पानी देना पड़ सकता है। और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना कर रखिए पॉट का, जो कि पूरे बारिश अगर प्लांट रखा रहे तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखिए कितना खूबसूरत प्लांट लग रहा है। अगर ऐसे प्लांट्स साथ साथ 2-3 रखे हुए हों तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने अच्छे फ्लावर्स इस पे मिल जाएंगे और कितना खूबसूरत ये लगेगा। तो इसको फर्टिलाइज़र हमने बिल्कुल भी नहीं दिया है, बस 1 या 2 बार जो लिक्विड फॉर्म में हमने फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना बताया था, जो हम किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, तो उस किचन वेस्ट का जो लिक्विड होता है जो निकलता रहता है पॉट से, उसी को ही हमने डाइल्यूट करके यानी पानी में मिक्स करके दिया था। और वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी किस तरह से वो प्लांट्स में देना होता है। तो बस 2 बार के फर्टिलाइज़र में ही इतने अच्छे फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी। और जब ज़मीन में लगाएंगे तो इसको तो ज़मीन में लगाने के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस 1 बार फर्टिलाइजर दे दीजिए, उसी से ही काम चल जाता है। तो देखिए ये नुकसान होता है जो कैनफ के सूखे हुए फ्लावर्स होते हैं, यानी जो खिल चुके होते हैं, मुरझाए होते हैं, उस पर जब पैर पड़ता है तो इस तरह से इसमें फिसलने का डर रहता है, जैसे केले के छिलके पर पैर फिसलता है, बिल्कुल उस तरह से। तो आप अगर गार्डन में ये प्लांट ग्रो करते हैं तो इस बात की सावधानी ज़रूर रखिए। तो ये काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए, और बारिश के दिनों में तो और भी ज़्यादा। तो इनको उठाकर आप पॉट्स में डाल सकते हैं जिससे किसी के पैर के नीचे ये ना आए। एक हमारा ये प्लांट है जो कि हमने एक वेस्ट ग्रो बैग में ऐसे ही लगा दिया था, और देखिए जो ग्रो बैग है उसकी कंडीशन भी कोई खास नहीं है, लेकिन इसमें कितने अच्छे से ये कैनफ प्लांट ग्रोथ कर रहा है, और हमारे ज़ेफिरेंथिस यानी पिंक फेरी लिली पर भी बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये प्लांट बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता है, इसके बारे में कई वीडियो हमने शेयर की हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। एक ये 6 इंचेस का पॉट है जिसमें 2-3 पौधे लगे हुए हैं, और इसमें भी ढेर सारी कलियां आई हुई हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, या बड़ा पॉट नहीं देना चाहते हैं, या ज़मीन में भी नहीं ग्रो करना चाहते हैं, तो छोटे पॉट में भी आसानी से ग्रोथ कर जाता है। बस थोड़े से फ्लावर्स आपको कम मिलेंगे, और जो प्लांट की हाइट है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। तो बस ये नुकसान होता है। केयर के बारे में हमने कई वीडियो शेयर की हुई हैं। एक तो फर्टिलाइज़र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अपने मन से आप दे सकते हैं। इस तरह की जो कलियां होती हैं ये कल को खिलेंगी, और जो ये बंद हैं ये उसके अगले दिन खिलेंगी। तो इस तरह से इस प्लांट की फ्लावरिंग है। और नमी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, पानी का, सनलाइट हमने बता ही दी है।
और इस प्लांट के सीड्स कलेक्ट करने पर भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी ज़रूर चेक कीजिए। और लास्ट ईयर का प्लांट को भी आप सेव कर सकते हैं और इसकी फ्लावरिंग आप नेक्स्ट ईयर पा सकते हैं, इस पर भी वीडियो शेयर की हुई है। या हर साल आप सीड से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।